जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों प्लस और माइनस के बारे में। दोस्तों बहुत सारा कमेंट में आ रहा था कि प्लस माइनस के बारे में बता दीजिए। दोस्तों आज हम प्लस माइनस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले प्लस माइनस को जान लीजिए, ये आपको बहुत अत्यंत जरूरी पड़ जाएगा। दोस्तों इस प्लस का मतलब होता है अपना धन। क्या होता है? अपना धन। इस माइनस का मतलब होता है कर्ज, यानी पराया धन। क्या कहते हैं? पराया धन। समझ पा रहे हैं? इस माइनस को हम कहते हैं पराया धन यानी कर्ज। इसको हम कहते हैं अपना धन। इसको हम कहते हैं अपना धन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अपना धन। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझिए आप। तो प्लस मतलब होता है अपना धन। इसका मतलब ये है, यदि अगर 5 रुपए है मेरे पास और वो अपना है तो ये मेरा अपना धन हुआ। ठीक, यही यदि माइनस में है तो ये क्या हो गया? मेरा कर्ज हो गया। ठीक, कर्ज हो गया यानी फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये प्लस है, ये भी प्लस। हम अभी बता दिए कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 रुपया है और फिर 5 रुपए है, टोटल 10 रुपया आपका है और ये अपना है, तो क्या हो गया इसका साइन? अपना धन ही। अपना धन मतलब प्लस। ठीक, यदि मेरे पास 5 रुपया है और 9 रुपया हम कर्जा ले लिए, 9 रुपया कर्जा ले लिए, तो आपको ऋण कितना का हो गया? माइनस में 4 रुपया हो गया ना। मान लीजिए आपके पास तो 5 रुपया है और 9 रुपया आप कर्जा ले लिए, तो आपको तो 5 रुपया सधाने की क्षमता है ना। कितना रुपया सधाइएगा? नहीं, आप नहीं सधा पाइएगा, तो माइनस में 4 रुपया जो है आपका कर्जा हो जाएगा। क्योंकि 5 रुपया आपके पास है और 9 रुपया लिए, तो 5-5 रुपया तो दे सकते हैं आप, तो 5-5 रुपया दे सकते हैं, तो कितना रुपया जो कर्जा लिए उसमें नहीं दे सकते, तो माइनस में 4 रुपया जो है आप नहीं दे सकते। इसीलिए प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। और माइनस प्लस क्या हो गया? ये दोनों अपोजिट है। अगर इसको इधर कर देंगे दोस्तों, देखिए अगर इसको इधर कर देंगे तो इसमें माइनस में 4 आ जाएगा। बस इसको थोड़ा साइन क्या जरूरी है, और इसमें नंबर को देखना है कि किसकी संख्या ज्यादा है, उसकी संख्या की तरफ वो साइन लग जाएगा। ठीक है, यदि प्लस में ज्यादा रहता तो प्लस में देते, माइनस में ज्यादा है तो माइनस में देते। जैसे मान लीजिए 16 यहाँ है और यहाँ इसमें से 16, तो इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस छिपा है, तो 16 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। अब प्लस में ज्यादा है तो 16 में से 9 गया 7। माइनस मतलब घटाना। प्लस माइनस माइनस, पहले फॉर्मूला को चेक करना है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का मतलब घटाना। घटाना मतलब 16 में से 9 गया, घटा दिए। अब देखना है साइन किसकी बड़ा है, तो साइन प्लस का बड़ा है, तो इसीलिए प्लस में 7। ठीक है, यदि माइनस में 7 रहता तो माइनस में डालते हैं। ठीक, अब आइए इस पे आते हैं। सबसे मोस्ट है, आपको बहुत सारा कंफ्यूज करेगा ये सवाल। आपको कोई भी ऐसा सवाल बनाएंगे दोस्तों तो इसमें आपको ये बहुत सारा कंफ्यूज करेगा। दोस्तों ये माइनस और माइनस, यहां माइनस क्यों हुआ? देखिए माइनस है 5, फिर माइनस है 5। अब ये बताइए दोस्तों, ये माइनस का साइन क्या मतलब क्या है? कर्ज है। इस माइनस का मतलब क्या हुआ? कर्ज। कर्ज हुआ ना। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे माइनस माइनस तो कर्ज होता है, फिर भी माइनस ही क्यों लिखे? दोस्तों मान लीजिए कि यदि हम किसी से 5 रुपए लिए, ये खत्म हो गया, फिर 5 रुपए लिए, तो आपके पास टोटल रुपया कितना हो गया? 10। तो क्या ये 10 रुपया जो है आपका अपना है? नहीं ना, कर्ज है ना। इसीलिए कर्ज के साइन में ये क्या लगा? माइनस। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए क्या है कि माइनस 5 रुपए किसी से लिए आप कर्ज में, फिर 5 रुपए लिए कर्ज में, आपका टोटल रुपया कितना हो गया? 10। क्या है लेकिन अपना है क्या? नहीं ना, तो ये हो गया कर्ज। तो कर्ज का साइन क्या होता है? माइनस। इसीलिए यहाँ पे माइनस
लगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों इसी में हम एक और वीडियो आपको बताते हैं, वो होता है पॉइंट। पॉइंट इसका मतलब होता है दशम लव। क्या होता है? दशम लव। ठीक दोस्तों, पॉइंट में आपको दो चीज का याद रखना बहुत जरूरी है। क्या? अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये है पॉइंट। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि पॉइंट में रुपया और पैसा का जानना बहुत जरूरी है। रुपया और पैसा का जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है सो देखिए दोस्तों, पॉइंट के पीछे वाला रुपया होता है, पॉइंट के आगे वाला पैसा होता है। ठीक, याद रखिएगा, पॉइंट के आगे वाला पैसा और पीछे वाला रुपया, ये याद रखना आपको। पॉइंट के आगे वाला पैसा और पीछे वाला रुपया, पॉइंट के पीछे वाला रुपया और आगे वाला पैसा। ठीक, इसमें भी वही बात है, पॉइंट के पीछे वाला रुपया, आगे वाला पैसा। ये तो हम समझ गए। अब हम इसमें कहेंगे, अगर हम इसमें पूछ दे कि बताइए इसमें रुपया कौन है, पैसा कौन है, दोस्तों इसमें तो डबल संख्या है ना, इसे हम क्या कहेंगे? ये भी क्या, ये रुपया है, ये पैसा है, फिर ये रुपया? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका गलत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट के आगे वाला जितना भी संख्या रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना है, वो सब क्या होगा? पैसा ही होगा। लेकिन आपको पढ़ना कैसे? इसको 8.32 नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? 8.32 नहीं पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? 8 रुपया 3 2 पैसा। क्या पढ़ना है? ऐसे पढ़ना है, 8 रुपया 3 2 पैसा। क्या पढ़ना है? 8 रुपया 3 2 पैसा। इसी टाइप में इसमें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा दोस्तों, 1 2 3 4। अब आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा। मान लीजिए ये रुपया, ये आगे वाला बोले हैं पैसा, पीछे वाला रुपया, आगे वाला पैसा, पीछे वाला रुपया, फिर आगे वाला पैसा, फिर रुपया। नहीं, पॉइंट के आगे वाला जितना भी संख्या आएगा ये सब होगा पैसा। पॉइंट के पीछे वाला जितना रुपया रहेगा, जितना भी संख्या, सब होगा रुपया। पॉइंट के पीछे जितना दे दे सब रुपया, और पॉइंट के आगे जितना भी दे दे सब पैसा। इसको याद रखना है। ठीक, अब हम क्या ऐसे पढ़ेंगे? 8 रुपया 6 2 4 6 पैसा, 9 रुपया 6 8 6 4 पैसा। तो समझ जाएगा कि पॉइंट है। फिर 8 रुपया 3 6 4 2 6 पैसा, 6 रुपया 2 2 8 3 6 पैसा। ठीक है दोस्तों, अब जोड़ कैसे करेंगे? जैसे हम जोड़ करते हैं सिंपल, वैसे जोड़ कर देंगे, जैसे जोड़ते थे वैसे। 6 2 8, 8 में कोई हासिल नहीं, पॉइंट है तो पॉइंट 9 6 15, ये हो गया आंसर। जैसे हम जोड़ते थे वैसे पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे वहां पे पॉइंट को बैठा देना है। और एक चीज को ध्यान रखना दोस्तों, पैसा को भी देखना है, पैसा पैसा से मिलाना है, रुपया रुपया से मिलाना है। पैसा पैसा से देखना है कि अगर रुपया अगर ज्यादा है तो रुपया को ही ऊपर लिखना है। ठीक है, अगर उसमें पैसा यदि कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रुपया को सबसे पहले चेक करना है। रुपया किसमें ज्यादा है? रुपया इसमें ज्यादा है, इसको ऊपर लिखना है। और रुपया इसमें कम है, इसको नीचे लिखना है। रुपया को हमेशा देखना है, रुपया किसमें ज्यादा है। यदि रुपया जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें आपको ऊपर लेके जाना है उसको, और नीचे पैसा वाला को रख देना है, रुपया को, कम वाला रुपया को। ठीक है, चलिए ये तो जोड़ घटाव समझ गए। अब हम जैसे जोड़ घटाव करते हैं ना वैसे ही करना है आपको। बस पॉइंट जहां पे रहेगा वहां पे पॉइंट डाल देना, हासिल जैसे लेते थे वैसे ही लेना, सिंपल से जैसे जो करते थे जोड़ घटाव वैसे ही करना है। जहां पे पॉइंट रहेगा सिर्फ पॉइंट डाल देना है। ठीक है, हासिल जैसे लेते थे किसी और से, एक दूसरे से हासिल लेते थे, ऐसे ही लेना भी है पॉइंट में, जहां पे सिर्फ पॉइंट को जहां रहेगा वहां पे रख देना है। अब आते हैं दोस्तों गुणा पे। ठीक, चलिए हम पहले यही से गुना बता देते हैं आपको।
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल गुना बना लीजिए पहले, सिंपल। अभी बताए थे दोस्तों किसके आसपास है, किसके आसपास, पिछले वीडियो में बता दिए हैं, किसके आसपास है, 100 के आसपास। कितना कम है, 2 कम है, कितना कम है, 8 कम है, 8 दूनी 16, ठीक है। दो ही संख्या तो दो ही संख्या में लिखना है, क्योंकि 100 में कितना संख्या, कितना जीरो है, 2 जीरो, तो दो ही संख्या में लिखना है। फिर इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 90, ठीक। ये तो हम लिख दिए। अब बीच में आता है पॉइंट, यहां भी और यहां। पॉइंट में किसको देखना है, ये देखिए, ऊपर नीचे दोनों को चेक करना है। पैसा को, ये है ना पैसा, 1 और 2, 2 पैसा है, तो आपको दाया साइड से गिनना है, 1 2 और 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। ये आपका हो गया गुना पॉइंट का, ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट का गुना, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब इसी टाइप में आपका गुना का भी हो जाएगा, देखिए गुना भी बना लीजिए। कितना कम, 8, कितना कम, 2, 8 8 दूनी 16, लिखना कितना संख्या में, जीरो में, 3 संख्या में लिखना था ना, हाँ, क्योंकि हजार के आसपास है, 1000 में कितना संख्या, 3 जीरो, तो 3 संख्या में लिख दिया। अब 992 में से घटा दीजिए, कितना हो गया, 990। अब कहां से रुपया आ गया, तो पैसा कहाँ है, सो देखिए, पैसा पॉइंट के बाद कितना पैसा है, पैसा कितना है, ऊपर नीचे दोनों मिला के, 1 2 3 4, इधर से गिनिए, 1 2 3 4, 4 के बाद आपको पॉइंट बैठा देना है, 4 के बाद पॉइंट बैठा देना है। ये हो गया आपका, समझ रहे, ये हो गया आपका पॉइंट का गुना। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ये आपका हम पॉइंट में बता दिए, जोड़ घटाओ गुना। दोस्तों अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको पॉइंट का भाग, आगे भी जो सवाल है वो भी बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद।